देश और सनातन धर्मावलंबियों को विभूत किया। जो राम को लाए हैं, इस भजन को लोकप्रिय बना करके आम जन तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, पंचकुला और कालका से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की तीसरी तिथि हरियाणा के भाग्य को बनाने वाली तिथि साबित होनी चाहिए। और याद रखना, जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी वह कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है? अगर इसका महत्व देखना हो, 2 घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या धाम की धरती से मैं यहां पर आया हूं। अयोध्या का नाम लेते ही यहां पर सभी राम भक्तों के मुंह से जय श्री राम का नारा निकल पड़ा। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस तो कहती राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी, देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी